दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हम लोग मन्नापुरम के बारे में। मन्नापुरम जो चल रहा है वो है 178.25। स्टॉक जो हाई लगाया है वो है 180 का। ठीक है, इसका लॉट साइज जो है 6000 का। आप लोगों को याद होगा ये मन्नापुरम हम लोगों ने बाई कॉल दिया था 145 के रेंज में। ठीक है, और फर्स्ट टारगेट जो इसका दिया था वो दिया था 168 का। सेकंड टारगेट जो दिया हुआ है वो है 195 का, जो टारगेट पेंडिंग है। फर्स्ट टारगेट तो अपना बहुत पहले ही हिट हो गया है और सेकंड टारगेट के लिए आने वाला है बहुत जल्द। और उसके ऊपर भी करीब यहाँ से काफ़ी बढ़ सकता है ये स्टॉक, करीब मान लीजिए 20 से 30% का भी मूवमेंट आ सकता है। तो इसका अभी तक जो प्रॉफिट आ रहा है वो करीब 35 पॉइंट का, और लॉट साइज जो है इसका 6000 का है। 30.5 पॉइंट का प्रॉफिट आ रहा है, 6000 का लॉट साइज है। तो इसका जो पर लॉट के हिसाब से जो प्रॉफिट चल रहा है वो चल रहा है 2,10,000 रुपये। ठीक है, और अगर कैश में देखते हैं तो कैश में जो चल रहा है, कैश में जो रिटर्न आ रहा है 145 में दिया था तो करीब 24%, करीब 24 to 25% का जो है रिटर्न आ रहा है कैश में। ठीक है, तो इसमें फ्यूचर में प्रॉफिट आपका आ गया है 2,10,000 का प्रॉफिट चल रहा है, जो आप लोग आराम से होल्ड कर सकते हैं। अभी कोई दिक्कत नहीं है स्टॉक में। 195 इसका नेक्स्ट टारगेट बन रहा है। कॉल दिया था 145 में। फर्स्ट टारगेट जो था 168 का वो हिट हो गया। सेकंड टारगेट जो अपना पेंडिंग है वो है 195 का। ठीक है, तो 195 के लिए स्टॉक को आराम से होल्ड कीजिए। और 195 के ऊपर में क्या होगा, अगर सपोज़ 196 के करीब में एक रेजिस्टेंस है, 196 के ऊपर में अगर ये क्लोजिंग आता है रैम ये मन्नापुरम फिनांस, तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा वो बनेगा आपका करीब 220 से 225 के बीच में आप लोग को टारगेट देखने को मिल सकता है। टारगेट जो है और भी इंक्रीज़ हो सकता है इसका, करीब 255 तक। ठीक है, तो 200 देखिए इतना लंबा में क्या है, थोड़ा सा को पेशेंस चाहिए। मतलब 100 पॉइंट का मूवमेंट 145 में दिया था और 255 का, तो करीब 110 पॉइंट हो गया। अराउंड मान लीजिए 70 to 80% रिटर्न। तो 70 to 80% रिटर्न इतना आराम से नहीं होता, आसान से नहीं होता है जो एक महीने में हो जाए। ठीक है, इसके लिए टाइम देना पड़ता है, 2 महीना 3 महीना 5 महीने से। रोल ओवर अगर फ्यूचर में कर रहे हैं आप लोग तो रोल ओवर करना ये आपके ऊपर जिम्मेवारी है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जो है टारगेट दे दिए। अब ये टारगेट बताना मुश्किल है कि 10 दिन में आएगा या 15 दिन में आएगा या 1 महीने में आएगा। रोल ओवर करना अगर होता है तो आप लोग को रोल ओवर भी करना पड़ेगा। तो फिलहाल चल रहा है 178 और इसका जो नेक्स्ट जो टारगेट है 195। 195 के ऊपर में 2 दिन का क्लोजिंग आता है तो करीब जो है इसका टारगेट बन सकता है 225 का। 225 के ऊपर में अगर ट्रेडिंग होने लगता है, क्लोजिंग आता है तो 255 तक टारगेट दिखा सकता है। टाइम टू टाइम जो है स्टॉक में बुक करते रहिए, वापस जो है डिप में बाई करेंगे तो आप लोग को रिटर्न और भी ज़्यादा आएगा। जैसे कि टाइम टू टाइम, जैसे मान लीजिए अभी जो नेक्स्ट टारगेट अपना आने वाला है वो है 195 196 के पास में। ठीक है, 195 196 आता है तो एक बार बुक कीजिए, वहाँ से फिर वापस आप लोग को 8-10 रुपये नीचे मिलेगा, फिर आप लोग बाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके जो है बुक करते रहिए, और ऊपर जाता है तो बुक कीजिए, नीचे आता है तो वापस बाई कीजिए। सपोज़ अभी 178 चल रहा है, 195 196 आता है तो उस रेंज में एक बार जो है बुक कीजिए, वापस 8 रुपये 10 रुपये नीचे मिलता है तो बुक कीजिए, बाई कीजिए। क्योंकि 6000 का लॉट साइज है, अगर 8 पॉइंट भी मिल गया तो करीब 48,000 का और ज़्यादा बेनिफिट है। ठीक है, अभी 196 के ऊपर में ट्रेडिंग होने लग जाएगा। 225 जब आता है तो 225 के पास में जो है आप लोग वो अगेन जो है बुक कीजिए, वहाँ से आप लोग को 8-10 रुपया 20 रुपया और फिर नीचे मिलेगा, फिर वहाँ पे आप लोग आकर के बाई कीजिए, फिर आप लोग को मिलेगा टारगेट 200। ऐसे करके एक बार में जो है कोई स्टॉक नहीं जाता है। ठीक है, पहले ऊपर जाता है, जो रेजिस्टेंस जो दे रहे हैं वो रेजिस्टेंस एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो वहाँ से जो है एक आना बनता है। अभी एक ही दिन में कोई स्टॉक अगर 10% 15% का मूव कर गया तो वो एक अलग बात है, जो आपका रेजिस्टेंस के ऊपर ही क्लोजिंग होगा। ठीक है, तो आपको मार्केट टाइम में देखना पड़ता है
वो स्टॉक जो है वहाँ पे रुक रहा, रेजिस्टेंस के पास रुक रहा है क्या। अभी मान लीजिए कि एग्जांपल के तौर पे अगर दिखाते हैं कि मान लीजिए 195 196 का इसका रेजिस्टेंस पॉइंट है और क्लोजिंग जो इसका आया है करीब 2.5% 3% अप में क्लोजिंग आया है करीब 193 194 195। तो आप लोग होल्ड कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट डे जो है फिर आपको मूवमेंट मिलेगा, अभी वो पता चलेगा कि 196 के ऊपर क्लोज हो रहा है क्या। अगर 196 के ऊपर में क्लोज हो रहा है तो फिर पोजीशन को और होल्ड कीजिए, स्टॉप लॉस को रिवाइज कीजिए, अच्छा से अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। आप लोग स्टॉक मार्केट में कुछ भी अगर लॉस अगर किए हो, अगर हमारे ट्रेड में लेते हैं, कैश में भी बाई करते हैं तो अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। जो भी हमारे पुराने मेंबर हैं तो वो लोग अच्छा से अच्छा बेनिफिट ले रहे हैं। अगर इसका ऑप्शन अगर ट्राई करना चाहते हैं तो ऑप्शन जो है यहाँ पे बाई मत कीजिए। स्टॉक को जो है वापस अगर बाई चांस किसी भी कंडीशन में 170 के पास में अगर मिलता है तो जाके ऑप्शन इसका जो है बाई कॉल जो है बाई कर सकते हैं, ठीक है। वो स्ट्राइक जो है मेरा सलाह एक ही रहता है, इन द मनी जो है, इन द मनी वाला जो स्ट्राइक प्राइस है उसमें ट्रेड कीजिए, ठीक है। आउट ऑफ मनी में अवॉइड कीजिए क्योंकि आउट ऑफ मनी जो है वो मेल्ट ही होता है। कम से कम स्टॉक ऑप्शन बोलिए या इंडेक्स ऑप्शन बोलिए, मतलब कैलकुलेशन करके एक ऐसा कैलकुलेशन कीजिए जिसमें इन्वेस्टमेंट कम से कम 20 से 25 हज़ार हो, ठीक है। तो जिसमें 20 से 25 हज़ार इन्वेस्टमेंट होता है जो ऑप्शन में, और परफेक्ट वे में अगर बाई करते हैं, जो स्टॉक चलने वाला होता है और 20 से 25% इन्वेस्टमेंट है तो उसमें आराम से आपको जो है कम से कम 70% 80% तो आराम से आप लोग को रिटर्न मिलेगा ऑप्शन में। और अगर रखने हैं तो डबल ट्रिपल भी होता है, ठीक है।